द एक्सलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश सर रीजनिंग पढ़ाने चल रहा हूं आपको। हमारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हम आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कोडिंग मीन्स होता है गुप्त और डिकोडिंग मीन्स होता है अगुप्त। मतलब किसी बात को हम लोग अगर छुपा के रखते हैं तो वो कोडिंग के अंतर्गत आता है, वही बात अगर दूसरे व्यक्ति जान जाते हैं वो डिकोडिंग के अंतर्गत आता है। अब इसका प्रयोग ज़रा देखते हैं। इसमें हमेशा बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कोडिंग डिकोडिंग में। छोटे अक्षरों का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर छोटे अक्षरों का प्रयोग किए तो यह कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत कभी भी नहीं आएगा। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड तक। इसके कोड कर लेते हैं क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हमारा इसका प्रयोग होगा। चलिए, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मान। किसका मान? ए का मान कितना? 1। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में बोलेंगे तो एस, लेकिन कितना? 19वां अक्षर, तो इसको बोलेंगे एस का मान कितना? 19वां। अब ये यहाँ तक तो हो गया अंग्रेजी वर्णमाला की बात, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मैंने कह दिया, किसी सांकेतिक भाषा में TOP बराबर, क्या कहा मैंने? TOP बराबर 3, 6, 7, तो उसी सांकेतिक भाषा में NOT बराबर क्या लिखेंगे? तो पहले हमारा ये क्वेश्चन है TOP बराबर 3, 6, 7, तो NOT बराबर क्या लिखेंगे? तो पहले हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हुआ होगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। तो ज़रा देखते हैं, ये 20 है, 15, 16, ये कहाँ से मान प्राप्त हुए हमको? अंग्रेजी वर्णमाला से प्राप्त हो गए। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या किया गया है। 2 में 0 जोड़ते हैं तो आएंगे हमारे 2, और 2 में 1 जोड़े तो कितना हो रहा है हमारा? 3 हो रहा है। उसी प्रकार से 5 में 1 जोड़े तो कितना? ये 6, और 6 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो क्या ये 6 हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा है? 0 जोड़ा है। फिर 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 7, और देखिए 7 यहाँ पे भी है, जिसका मतलब है आगे हमारा 0 ही जुड़ा है। तो ये कंटिन्यू कैसे हैं? +1 +0 +0। तो आप भी क्या कर देंगे इसमें? 14, 15, ये 20, इसका नंबरिंग कर दीजिए और आपस में जोड़ दीजिए तो कितना? ये 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये आपस में जोड़ेंगे कितना? 6 में यहाँ कितना जोड़े थे? 0, तो यहाँ भी कितना जोड़ेंगे हम लोग? 0, तो ये आएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना? ये हो जाएगा 2। अब 2 में कितना जोड़ा गया है? 0, ये 6 में 0 जोड़ा गया, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे हम लोग? 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगर हमको क्वेश्चन में कह दिया गया R80 बराबर 10, 1, 3, तो NOT बराबर क्या? ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दिए हम। नंबरिंग कहाँ से प्राप्त हुआ? अंग्रेजी वर्णमाला से। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को अंग्रेजी वर्णमाला का नंबरिंग खुद से याद करके इसको सॉल्व करना है। ज़रा देखिए, ये हम नंबरिंग कर दिए तो 8 और 1 कितना हो गया हमारा? 9 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 10। फिर 1 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना? अब यहाँ पे जोड़ रहा है क्या? 1 में अगर 1 जोड़ दे रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सिंगल है, तो सिंगल नहीं जोड़ रहा है, तो इसको वैसे ही लिखा है। फिर आगे भी हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 2 में 1 जोड़ रहा है तो कितना? 3। उसी प्रकार से ये भी
आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना 5, 5 में एक जोड़ दे रहे हैं तो कितना हमारा 6 हो जा रहा है, और इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो 6। और देखिए यहाँ पर ये सिंगल था इसलिए नहीं जोड़े थे, लेकिन यहाँ डबल है, यहाँ पे ये सिंगल था इसलिए नहीं जोड़े हैं, यहाँ भी सिंगल होता तो हम नहीं जोड़ते, लेकिन डबल है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, 6 में एक जोड़ देंगे कितना 7, और फिर इसको भी जोड़ देंगे तो 2, 2 में एक जोड़ देंगे तो कितना 3। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप चलते हैं हम लोग। बहुत गर्मी है, इतने में पसीना टपक गया। चलिए नेक्स्ट, MON बराबर 10, 4, 11, तो CAT बराबर क्या लिखेंगे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MON बराबर 10, 4, 11, तो CAT बराबर क्या लिखेंगे? तो जरा देखिए, इसमें स्वर और व्यंजन देखिए, स्वर व्यंजन का मतलब कैसे, ये हमारा व्यंजन है, ये क्या है हमारा स्वर है, ये है व्यंजन। अब देखो जरा ध्यान दो, जब व्यंजन है तो व्यंजन में गिनना है, तो व्यंजन में गिने तो स्वर कितने आए, M के पहले स्वर कितने आए, A आएगा, E आएगा और I आएगा, क्योंकि इसके बाद जो स्वर आएगा वो आएगा, और O जो आएगा वो M के बाद आएगा, इसलिए बाद वाला नहीं, केवल M तक करना है, M के पहले वाले। तो 3 अक्षर आए हमारे स्वर के, तो इसका मान होता है 13, 13 में से 3 घटा देंगे हम, आ जाएगा कितना 10। स्वर है हमारा तो केवल स्वर में देखना है, तो A कौन से स्थान पे आएगा, A, E, I और ये O, इसका मतलब है 1, 2, 3 और ये 4, चौथे स्थान पे आया। फिर हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले कितने स्वर, तो A, E, I, तो 14 होता है, 14 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार से ये हमारा 3 है, 1 है 20, तो इसके पहले कितने स्वर आते हैं, 1 स्वर आएगा A, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर ये कौन से स्थान पे स्वर है, पहले स्थान पर है, ये पहले स्थान पर आ गया है। अब 20 के पहले कितने स्वर आते हैं, A, E, I, O, क्योंकि U करेंगे तो ये T के बाद आता है, इसलिए 4, 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना 16, आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका देखते हैं, NCT बराबर 13, 24, 7, तो TON बराबर क्या? तो जरा देखते हैं हम लोग कि दोनों के मान बराबर हैं। NCT इधर भी 3 अक्षर हैं और 3 अंक इधर हैं। जब दोनों इक्वल हों, जब दोनों इक्वल हों, 3 इधर भी 3 इधर भी, तो जोड़ने का काम करते हैं हम या फिर घटाने का काम करते हैं। पहला प्राथमिकता देखते हैं, तो अगर दोनों पे नहीं आ रहा है तो विपरीत देखते हैं। तो विपरीत जरा देखिए, ये 14 है, ये 3 है, 20 है, तो 14 और 13 कितने हो रहे हैं हमारे, 27 हो रहे हैं। 27 हो रहे हैं, इसका मतलब 27 में से 14 को घटा रहे हैं हम, तो कितना आ रहा है 13। आगे जरा देखते हैं, 27 क्यों हो रहा है, क्योंकि 24 है और ये 3 है, हमारा 27 हो रहा है, तो 27 में से 3 को घटाए तो कितना हमारा आ रहा है 24 आ रहा है। आगे भी ये 20 और 7 हमारे 27 हो रहे हैं, तो 20 में से कितने 7 को घटा देंगे, क्या कि 20 को घटाएंगे, हम हमेशा इधर के अंक को घटा रहे हैं तो इसलिए हमेशा इधर के अंक को घटाएंगे, इधर के अंक को हम माइनस नहीं करेंगे। तो कितना हमको घटाना है, 27 में से घटाना है, ध्यान देना है, क्योंकि 7 और ये 20 27 हो रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं कि 20 में से घटाना है, 27 में से हमको घटाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 20 है, दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, इसलिए 27 में से 20 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आंसर। उसी प्रकार से 20, 15, 14, तो यहाँ पर हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, हम इसमें 7 जोड़ दें, इसका मतलब है
27 हैं और 20 को घटा रहे हैं तो 7 हमारा आंसर आ जा रहा है। उसी प्रकार से आगे भी 27 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट 27 में से हम 14 को घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 13। यह आपका विपरीत अक्षर का क्वेश्चन है। बहुत भयंकर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। COST बराबर 1/3 तो TEN बराबर क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नंबरिंग करके हल नहीं करना है हमको। नंबरिंग करके हल करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा ये, इसलिए इसको नंबरिंग भी हमको नहीं करना है। कितने स्वर हैं? एक स्वर है। कितने व्यंजन हैं? 3 व्यंजन हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले किसको लिखा गया है? स्वर को। उसी प्रकार से आपको भी किसको लिखना है? स्वर को। स्वर कितने हैं? 1। व्यंजन कितने हैं? 2। 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप चलते हैं। JOY बराबर 0 तो TEN बराबर क्या? ये ध्यान देना है कि यहाँ पर JOY बराबर 0 आया है, TEN बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने पे ये ध्यान देना होगा कि J जो आया है हमेशा क्वेश्चन में 0 तभी आएगा जब J या फिर T हमारा आएगा, ये ध्यान देना है। J आया होगा या T आया होगा तभी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग गुणा किया गया है, सबका गुणा अलग अलग। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, और सबका गुणा अगर 0 में करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार से ये भी 20, 5, 14 सबको अलग अलग गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 0। चलिए यहीं से क्लास ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे।